Hello, dear learners. Welcome back to Take Maths Easy. I'm Aarti Yadav with you, and here we will solve today irrational numbers. Irrational numbers क्या होते हैं? और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जो भी नई नई वीडियोस मैं अपलोड करती हूँ आपको जल्दी से मिल जाए एंड यू कैन गेट बेनिफिट ऑफ इट, और आपको इससे बेनिफिट मिले। ठीक है, सो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। Okay, so let's understand what are irrational number. अगर आप irrational numbers पर आ गए हैं, that means you may be in the 9th class, okay, और sometimes 8th class में भी irrational numbers के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, so irrational numbers क्या होते हैं, और this is main thing that मेरी जो videos हैं वो हिंदी मीडियम के students के लिए भी हैं। हिंदी में हम कहते हैं अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर्स को हम कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। जैसा कि आपको नेम से ही पता चल रहा है, रेशनल एंड इरेशनल। डेफिनेटली अगर इरेशनल नेम ही है सो वो रेशनल नंबर्स तो नहीं होंगे ना। इरेशनल नंबर्स दैट मीन्स जो कि रेशनल नहीं होते, या फिर हम डेफिनेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? अ नंबर एस, ओके, इरेशनल नंबर्स को हम s से डिनोट करते हैं। So a number s is called irrational if it cannot be written in the form of p upon q. p upon q और रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर क्या होते हैं? जिन्हें हम p upon q के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, जहां पर q is not equals to 0 and p and q can be integer. p और q जो है कोई भी इंटीजर हो सकते हैं, बट q is not equals to 0. 0 जो डिनोमिनेटर है that will not be 0. एंड नंबर सिस्टम में होल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, इंटीजर्स सभी मैंने एक्सप्लेन किए हैं अच्छे से। नेचुरल नंबर्स आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शो कर दूंगी। ठीक है, एंड बेल आइकन पर जाकर भी आप देख सकते हैं। प्रीवियस वीडियो जरूर देखें। डेसिमल एक्सपेंशन देखना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक डेसिमल एक्सपेंशन वाला वीडियो आप नहीं देखेंगे आपको नहीं समझ में आएगा। और आप देखें, मैं आपको मिडिल में भी समझाती रहूंगी कि क्या होता है, बेसिक थिंग्स क्या है। मेनली देखते हैं कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इरेशनल नंबर्स होने के लिए अ नंबर शुड नॉट बी अ रेशनल नंबर। वो जो नंबर है उसे हम, जो भी एक इरेशनल नंबर होगा वो p अपॉन q के फॉर्म में हम उसे नहीं लिख सकते। जैसे कि आपने देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल √2। ठीक है, √2, okay, just give me 1 minute. Yeah, now it is okay. √2 को आप p अपॉन q के फॉर्म में नहीं राइट कर सकते। क्यों? क्योंकि जब भी आप इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड जो है आप 8th क्लास में सीख जाते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, और अगर आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं आती है तो जल्दी मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड के लिए भी वीडियो बनाने वाली हूँ, जो कि बहुत बेसिक है और मुझे पता है कि इसमें भी आपको डाउट है। डोंट वरी, लॉन्ग डिवीजन हम करेंगे। ठीक है, ओके, √2 का, जैसे कि √2 है और मैं कहती हूँ कि ये एक इरेशनल नंबर है, पर क्यों है? जब भी आप √2 का स्क्वायर रूट, इसका क्या होता है? 2 का स्क्वायर रूट क्या होता है? क्या आपको पता है? नहीं पता होगा। ओके, डेफिनेटली यू डोंट नो। जब भी हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, हम किस मेथड से कर सकते हैं? हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम फाइंड करते हैं। √2 का जब आप सॉल्व करेंगे डेसिमल में इसका आंसर आएगा, देखिए 1.414213 और ऐसे ही ये कंटिन्यूअसली नंबर्स आगे इंक्रीज होते जाएंगे। हमें कोई एक परफेक्ट आंसर नहीं मिलेगा। नंबर्स जो हैं, neither they are repeating nor they are getting nor we are getting the perfect answer। ना ही तो जो नंबर है वो रिकरिंग है डेसिमल एक्सपेंशन में, इसीलिए मैं बोल रही थी कि आपको वीडियो देखना है। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन वाला वीडियो जरूर देखें। डेसिमल एक्सपेंशन दो तरीके के होते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग के सेंस में तो ये आ रहा है, बट रिकरिंग, रिपीट नहीं हो रहा है। इनमें जो नंबर्स हैं आफ्टर डेसिमल, दे विल नॉट रिपीट नहीं होंगे। और जब नंबर्स अगर रिपीट नहीं होंगे, रिकरिंग नहीं है, दैट मीन्स वो जो नंबर है इरेशनल नंबर है। वैसे ही अगर हम √3, अगर 3 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो इसका आंसर आएगा आपका
1.73205080 और ऐसे ही जो नंबर्स हैं वो रिपीट भी नहीं होंगे, बट आगे इंफिनिटी तक इसका आंसर जाता है। इसीलिए क्योंकि इसका कोई एक परफेक्ट आंसर नहीं है, ठीक है। ये जो नंबर्स हैं, इस टाइप के जो नंबर्स हैं, हम उन्हें कहेंगे कि वो इरेशनल नंबर होते हैं। एंड ऑलवेज रिमेंबर पाई जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आपको एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जो पाई है वो रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। हमेशा ध्यान रखना है कि पाई जो है वो एक इरेशनल नंबर है। वैसे तो इसकी वैल्यू आपको पता है कि 22/7 होती है, बट वो अप्रोक्स वैल्यू है, और 3.14 भी आप कहते हैं, है ना, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट जो है वो वैल्यूएबल होती हैं। बट दिस इज अप्रोक्सीमेट आंसर, ये जो आंसर है परफेक्ट आंसर नहीं है। अगर हम इसका और भी आंसर फाइंड करेंगे, पाई की वैल्यूज फाइंड करेंगे, तो आंसर आता है हमारा 3.1415926, और ऐसे ही इसका जो आंसर है वो इंफिनिटी तक जाता है। नंबर्स जो है कोई भी नंबर रिपीट नहीं होते। सो दैट इज वाई पाई इज ऑल्सो अ इरेशनल नंबर। यही आपको ध्यान में रखना है, ओके। जैसे कि पाई हुआ, एंड फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें √4, √4 अभी मुझे बताएं, सोचें, √4 जो है वो रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है? क्या 4 का कोई स्क्वायर रूट है? यस, 2 है इसका स्क्वायर रूट। 4 को तो हम रेशनल नंबर में राइट कर सकते हैं, जैसे कि 4 का आंसर आ गया 2, 2/1 इट इज अ रेशनल नंबर, क्योंकि √4 जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी 2, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2 होता है 4 का स्क्वायर रूट। दैट इज व्हाई इट इज अ रेशनल नंबर। √4 जो है वो इरेशनल नहीं होगा, वो होगा एक रेशनल नंबर। √5 इरेशनल होगा, ठीक है, ओके। ऐसे ही बहुत सारी नंबर्स जो हैं हमारे इरेशनल नंबर में आते हैं। √6 की अगर हम बात करें तो देखिए √6 भी इरेशनल होगा, क्यों? क्योंकि 6 का भी कोई स्क्वायर रूट नहीं है। हम इसे क्या लिख सकते हैं? 2 × 3, 2 3s are 6, सो √6 भी इरेशनल होगा, √7 भी इरेशनल होगा, ओके। So these numbers are called irrational numbers. याद रखें, irrational numbers वो होते हैं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। हमेशा याद रखना है आपको। एंड द नेक्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, जब भी आप सॉल्व करेंगे इनकी वैल्यूज √2, √3, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन में आ सकता है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है, 2 का स्क्वायर रूट फाइंड कीजिए। तो सभी को लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना है, एंड लॉन्ग डिवीजन मेथड की का जो वीडियो है वो मैं जल्दी ही अपलोड करूंगी, सो डोंट वरी, क्योंकि मुझे पता है उसमें आपको बहुत कंफ्यूजन होता है। बट अगर आपको क्या करना है, जैसे कि अब आपको एक और कंफ्यूजन हो रहा होगा कि मैम इसमें क्या आंसर हम राइट करेंगे, जैसे कि √2 जो है उसकी वैल्यू क्या आ रही है? 1.411, एंड इंफिनिटी तक जाएगी। इसके जो नंबर्स हैं बहुत सारे हैं, एंड डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स आएंगे यहाँ पर, ठीक है, रिपीट भी होंगे, बट एक कोई प्रॉपर पैटर्न में रिपीट नहीं होंगे। जब कभी भी अगर क्वेश्चन आता है तो √2 की वैल्यू हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, आप या तो आफ्टर डेसिमल 1.41 भी राइट कर सकते हैं, एंड 1.414 भी राइट कर सकते हैं, इतना सफिशियंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप √3 की वैल्यू यहाँ तक राइट कर सकते हैं। पाई की वैल्यू 3.14 हम करते ही हैं, 2 डिजिट या 3 डिजिट तक आप राइट कर सकते हैं, okay. So this was rational numbers. I hope you have got it, okay. So till then, take care, bye bye, and please like, subscribe and share. Bye bye.